Hello guys, welcome to my YouTube channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. Welcome to my next video. Now I'm going to start the chapter Unit and Output Costing. The name of the chapter is Unit and Output Costing. It is a chapter of the subject Cost Accounting. Basically we are doing the part 1. There are two parts of this chapter, Unit and Output Costing part 1 and 2. So I'm going to start with the part 1. Unit and output costing is basically a method of costing which is used in those industries where standard products are produced from common process. ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ये टेक्निक या मेथड यूज़ होता है कॉस्टिंग का जहाँ पे स्टैंडर्ड होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बाय यूजिंग कॉमन और सिमिलर प्रोसेस. बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वेयर यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग इज़ यूज्ड, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं या उन इंडस्ट्रीज़ में कौन सी फीचर्स अवेलेबल होती हैं. फर्स्ट वन इज़ वेयर द प्रोडक्शन इज़ होमोजीनियस. सेकेंड वन इज़ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिकल. यूनिट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिकल. नेक्स्ट इज़ पर यूनिट कॉस्ट हैज़ टू बी डिटरमाइंड. हम पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालनी होती है. फॉर एग्जाम्पल पर टन, पर मीटर, per kilogram. So the next topic is objectives of unit and output costing. First objective is to know the total cost. हम unit and output costing टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं कॉस्ट की? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है. नेक्स्ट इज टू नो पर यूनिट कॉस्ट. टोटल कॉस्ट पता चलेगी तभी तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ और हमने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं. दिस इज़ द कॉस्ट और ये है यूनिट प्रोड्यूस्ड. तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? इट विल बी 100. हमारी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 100. तो टोटल कॉस्ट पता चलेगी तभी हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ टू क्लासीफाई द कॉस्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम करने वाले हैं उस टॉपिक में हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे. कॉस्ट शीट की हेल्प से हमें पता चलेगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट जिनको मिला के हमारी शीट प्रिपेयर होती है. फॉर एग्जांपल प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट. तो कॉस्ट को क्लासीफाई करने के लिए भी हमें यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट वन इज़ टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन टोटल कॉस्ट. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टोटल कॉस्ट में हमारे जो मटेरियल हैं वो कितने हैं, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितने हैं. सो फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड हाउ टू यूज़ दिस टेक्निक ऑफ यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग. नेक्स्ट वन इज़ टू डिटरमाइन, दिस इज़ डन. नेक्स्ट वन इज़ टू कंपेयर कॉस्ट. कॉस्ट कंपेयर तभी करेंगे जब हमें कॉस्ट निकालनी आती होगी. तो इस टेक्निक की हेल्प से हम पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम अपनी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं. वी कैन कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विद ईच अदर और वी कैन कंपेयर द कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स. नेक्स्ट वन इज़ टू सेट द प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट. हमें पता है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टोटल कॉस्ट वी कैन सेट द प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट. आई विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल फर्दर इन द वीडियो. नेक्स्ट वन इज़ टू डिटरमाइन टेंडर प्राइस और टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस. जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सेलिंग प्राइस डिपेंड्स अपॉन द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के ऊपर हमारा सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है. टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही हमारा टेंडर या सेलिंग प्राइस निकलता है. तो पहले कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द टेंडर और सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट. Basically, there are three methods of determining unit cost. First one is cost sheet, most important. Second one is statement of cost. There is minor difference between cost sheet and statement of cost. And the last one is production account. अब हम इनका meaning discuss करते हैं. Cost sheet क्या होती है? It is actually a sheet used to determine total cost and per unit cost. It is a sheet used to determine total cost and per unit cost. Statement of cost.
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में और कॉस्ट शीट में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सिर्फ हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं. देयर इज नो कॉलम ऑफ पर यूनिट कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. बाकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी वही है जो हमारी कॉस्ट शीट होती है, बस यहाँ पे पर यूनिट का कॉलम नहीं होता. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन अकाउंट. प्रोडक्शन अकाउंट में भी हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं अपने प्रोडक्ट की. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया था शीट में, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और शीट. यहाँ हम अकाउंट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये ज़्यादा एनालिटिकल वे है प्रोडक्ट की कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालने की. बाकी पर्पस दोनों का सेम है, शीट का भी और प्रोडक्शन अकाउंट का भी. तो पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, कॉस्ट शीट एंड इट्स वेरियस टाइप्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज types of cost sheet. Basically there are 4 types of cost sheet, 1, 2, 3 and 4. First one is simple cost sheet. Second one is cost sheet with profit. Third is cost sheet with statement of profit. And the last one is comparative cost sheet. अभी मैं इन चारों शीट्स के परफॉर्मास आपको बना के बताती हूँ एंड आई लेट यू नो हाउ टू प्रिपेयर दीज शीट्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल कॉस्ट शीट. तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सिंपल कॉस्ट शीट. सिंपल कॉस्ट शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे आती हैं हमारी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ओके, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, हेयर यूनिट प्रोड्यूस्ड. परफॉर्मा क्या है कॉस्ट शीट का हमारी, सबसे पहले आएंगे डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो जो फिगर हमारी आती है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट. ये क्या आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी ऐड ऑल 3 एंड विल गेट प्राइम कॉस्ट. इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को. फैक्ट्री ओवरहेड्स को मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे. या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, सुपरवाइजर की सैलरी है, ऑल दीज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री. जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो ये जो फिगर हमारी आई है इसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट. ये क्या आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट. अब क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स हैं उन सबको हम ऐड करेंगे. और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं हम उसको. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको. सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चों को हम ऐड करेंगे और हमारी जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल. दिस इज अवर टोटल कॉस्ट. परफॉर्मा में आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराती हूँ कैसे बनाते हैं हम अपनी कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ. यहाँ जो हमारी यूनिट हमने प्रोड्यूस की हैं वो आती हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वी ऐड ऑल दीज 3 एंड गेट प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है. फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है. इसे हम ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स को ऐड किया जाता है तो हमारी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल आती है. तो ये थी हमारी सिंपल कॉस्ट शीट.
तो सेकेंड टाइप है हमारा कॉस्ट शीट का कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट के केस में क्या होता है, यहाँ तक तो कॉस्ट हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे सिंपल कॉस्ट शीट में निकाली है, वही सेम परफॉर्मा रहेगा। प्राइम कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, हमारी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। उसके बाद हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ तक तो परफॉर्मा रहेगा सेम। उसके बाद इट इज़ द स्टेटमेंट विद प्रॉफिट, तो इसमें अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, प्लस प्रॉफिट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये है कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है। टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट शीट बनेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होगी। बस सिंपल है, कॉस्ट शीट तो रहेगी सेम और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होगी वो हम कैसे बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल, प्लस प्रॉफिट, और ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो परफॉर्मा हमारा सेम रहेगा, बस हमें अपनी शीट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सो द नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने सिंपल कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट बनाई थी। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में एज द नेम सजेस्ट हम दो टाइम पीरियड्स या फिर दो प्रोडक्ट के डाटा को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट 1 की, और यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट 2 की। अब प्रोडक्ट की जगह दो टाइम पीरियड या दो ईयर्स भी हो सकते हैं अलग अलग, तो फर्क सिर्फ इतना है, बाकी जो हमारा परफॉर्मा था वो सेम वैसा ही रहेगा जैसा कॉस्ट शीट में था। अब उसके बाद कॉस्ट शीट के बाद हमारी थी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मैंने जैसे पहले बताया था सिर्फ पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा, द परफॉर्मा विल रिमेन द सेम। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ हमें एक अकाउंट बनाना है ताकि हम अपनी कॉस्ट को ज़्यादा एनालिटिकल वे में प्रेजेंट कर सकें। So that's all for today's video. I hope this video will help you in understanding cost sheet and how to prepare the cost sheet. In my next video, I'm going to discuss cost sheet with example. See you soon. Thank you so much.